हैं, हमें पता है कि भैया न शरीर साथ जाएगा न इस शरीर के साथ के नाते साथ जाएंगे। एक सेठ जी थे, उन्होंने महाराज उनकी हलवा मिठाई की दुकान थी। काय की दुकान? बड़े भैया मिठाई की दुकान काय की? तो उन सेठ जी की यहाँ जलेबी बहुत स्वादिष्ट बनती थी। तो सेठ जी दुकान में बैठते और 2-4 जलेबी भी साथ में। महाराज कुछ दिन बाद सेठ जी पधार गए। अब उनकी जगह पे उनका गुल्लक में उनका बेटा आके बैठने लग गया। अब वो संभालता, बढ़िया अच्छे से सब व्यापार व्यापार सब अच्छे से देख रहा है। सेठ जी को अगला जन्म कुत्ते का मिला। एक काय का मिला? जोर से बोलो और जम के बोलो। हाँ, अब सेठ जी अचानक कुत्ते का शरीर और घूमते घूमते पहुंच गए अपनी वही दुकान में। अरे ये तो मेरी दुकान है। और जहां महाराज जलेबी देखी, अरे भाई कुछ भी कहो लेकिन मेरे दुकान की जलेबी तो एक नंबर की। सोचा एक जलेबी तो चखी लूं अपनी दुकान का। तो जैसे ही वो महाराज जलेबी चखने के लिए गया और जैसे ही जलेबी मुंह में पकड़ा कि उसका बेटा वहीं बैठा था गुल्लक में, तुरंत डंडा उठा उस कुत्ते के मुंह पे जोर से मारे। कहां से आ गया? और एक नौकर चल भगाओ इसको, कौन घुसा चला रहा? देखो महाराज वह अपना जोर से उसके मुंह पे लगी थी तो चिल्लाता वो वहां से भाग गया। तो साहब शरीर का जहां ये प्राण खत्म, जब परदेसी चला अकेला सुंदर काया, फिर कोई मतलब का नहीं रह जाता ये शरीर। अगर तुम्हें लगता है कि इस शरीर से ये दुनिया वाले प्रेम करते हैं तो जब प्राण निकल जाता तो इस शरीर को धरे रहो अपने पास, रखो। कोई रखता है? नहीं रखता है, क्योंकि प्राण निकला तो शरीर के सारे नाते समाप्त। इस शरीर को ले जाके लोग मरघटा में और आग लगा के चले जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस शरीर के प्रति अभिमान करना, इस जीवन के प्रति अभिमान करना ये मूर्खता है। तो जितने भी दिन का जीवन है इसे भगवान शिव का प्रसाद समझ करके और जीवन यापन करते हुए इस शरीर से तप करो, साधना करो, सेवा करो। आज के समय में साहब हम सेवा करना नहीं जानते, साधना करना नहीं जानते हैं। सेवा ही परमो धर्म। आज यदि हमसे 2 लोगों की भी सेवा होती है, 10 लोगों की भी सेवा होती तो करो। जीवन का कल्याण तो उसी घर का है जिस घर में महाराज अतिथियों को भी भोजन मिलता है, साधुओं को भी भिक्षा मिलती है, गौओं की भी सेवा होती है, उन्हीं का कल्याण है। इसलिए सेवा तो तभी तुमसे होगी जब साहब तुम अपने जीवन में शिव को सत्य समझो। देवता का अर्थ होता है जो देता रहे। देवता कभी लेते नहीं है। महाराज हम हवन करते, यज्ञ करते, उसके बदले में वो देवताओं को हवन यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा ऋणी बना लेते हैं मनुष्य, और जो भी उनकी फल स्तुति करते हैं उसके माध्यम से उस फल को प्रदान करते हैं। तो साहब जिसके जीवन में सत्य है, धर्म है, अहिंसा है, दान है, भक्ति है, उसी के घर में शिव है। शिव उसी के घर में वास करता है साहब। और हमारे भोलेनाथ ऐसे कृपा के सस भंडारी साहब कि जिसके मन में जो इच्छा होती तुरंत दे देते हैं। भगवान शिव चाहते तो सारे संसार के स्वयं विधाता बन सकते थे, स्वयं पालनहार बन सकते थे। हमारे शंकर जी महाराज कितने सुंदर हैं, गौर वर्ण के हैं, फिर भी अमंगलों जैसा वेश बना के रखें। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया मेरे पास तो वही आए जिसके मन में सचमुच में मुझे पाने की चाह है, जिसके मन में चाहत है, इच्छा है।
इसलिए शिव के पास जाओ तो शिव के पास आकर के सांसारिक इच्छा की अभिलाषा मत करो। भगवान से तुम स्वयं भगवान को ही मांग लो। अरे भैया, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इससे आप समझ जाओगे। एक बालक था, वो अपने पिता के साथ एक दुकान में गया, तो वह जो दुकान का जो मालिक था वो उसके पिता का मित्र था। तो उसने कहा, अरे बेटा तू भी आ, ले चॉकलेट ले ले। उसने डिब्बा खोला और वो डिब्बा पकड़ा, ले बेटा जितना तू चाहिए ले ले। उस बच्चे ने नहीं लिया। पिता ने भी कहा, बेटा ले ले, देखो अंकल कितने प्यार से दे रहे, ले ले। फिर भी उस बालक ने नहीं लिया। तब महाराज उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से वो चॉकलेट टॉफीज निकाली और वो टॉफी निकाल करके बच्चे के हाथ में दे दी। बच्चे ने तुरंत ले लिया। अब जब लौटने लगे तो उसके पिता ने पूछा, बेटा जब मैंने इतना का, अंकल ने इतना का, तब तू क्यों नहीं ले रहा था और अब बाद में क्यों ले लिया? तो उस बालक का जवाब जो था वो बड़ा सीखने और योग्य और बड़ा सुंदर जवाब था। उस बालक ने कहा, पिताजी मेरे हाथ छोटे हैं, मैं यदि स्वयं से लेता तो 2, 4 या 5 ही अधिक से अधिक ले पाता, लेकिन अंकल के हाथ बड़े बड़े, उन्होंने खुद से दिया तो इतना दे दिया कि मैं अपने इन दोनों हाथों में भी नहीं ले पाया। ये दोनों हाथ ही मेरे फुल्ल हो गए। तो इसी प्रकार से महाराज हमारी जो इच्छाएं हैं ना, वो हमारे लिए अनंत हैं, लेकिन परमात्मा के लिए बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी छोटी है। तो इसीलिए हम यदि भगवान से कुछ मांगते, भगवान तुरंत दे देते हैं। तुमने बिलपत्र चढ़ाया प्रेम से, बाबा मेरा ये कार्य बन जाए। दूबी चढ़ाया, बाबा मेरा काम बन जाए, भगवान तुरंत बना देते, क्योंकि भगवान के लिए छोटी बात है। लेकिन तुमने ये कह दिया, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तेरी इच्छा हो मुझे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू चाहे तो दुख दे दे, तू चाहे तो सुख दे दे, तू चाहे तो मोक्ष दे दे, तू चाहे तो संसार में डाले रख, तेरी जो तेरी इच्छा। तो भगवान भी सोचने लग जाते कि इसको मैं दूं क्या, अब इसको मैं क्या दे दूं, ऐसा क्या दे दूं जिससे खुश हो जाए। तो भगवान फिर परमात्मा वो देते हैं जो तुमने कभी कल्पना भी जीवन में ना की हो। इसलिए साहब इस कथा में आओ तो स्वयं ये विचार करो कि हमें भगवान विश्वनाथ मिल जाएं। जिसके जीवन में विश्वनाथ हैं, फिर उसको विश्व में कुछ और चीजों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए सेवा करो, संसार में अतिथियों का सम्मान करो, आगंतुकों का आतिथ्य भाव स्वीकार करो, और उन सब से भी अधिक भजन करो। कलयुग में नाम ही है जो सारे तृष्णाओं से, सारे समस्याओं से पार करता है। और आज तो साहब